हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एमक्यूब इंस्टीट्यूट। मैं आपको 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, जैसा कि सर ने बोला था कि हमारा शुरू हो रहा है, वैसे ही 11वीं भी शुरू कर रहे हैं हम। अब आज से 12वीं क्लास शुरू हो चुकी है, अब 11वीं क्लास शुरू करेंगे हम। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम। नाम है सेट्स। सेट्स बोलते किसे हैं? सेट की डेफिनेशन होती है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, इस चीज़ पे अपन ध्यान देंगे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कोई भी वस्तुओं को लें और उनको एक डिब्बे में बंद कर दें, वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स। कोई वस्तुओं को बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को बंद कर दिया अपन ने एक डिब्बे में, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, जैसे कोई फ्रूट खरीद दिया, फ्रूट बनाना, पाइनएप्पल, ये सब फ्रूट खरीद के एक टोकरे में बंद कर दिया, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो वैसे ही कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब होता है, इसका वेल डिफाइंड का मतलब होता है कलेक्शन। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड का मतलब होता है सार्वभौमिक, जो सार्वभौमिक सत्य हो उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 10 से कम, किसी से भी पूछो x की वैल्यू 10 से कम तो वो बताएगा, जो नेचुरल नंबर होंगे उनको बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये बताएगा। किसी से भी पूछ लो यही बताएगा, इसका ये उनका यही जवाब होगा। किसी की भी पूछो तो वो अलग अलग बताएंगे, तो उनको भी इसका अगर कलेक्शन लेंगे तो वो होगा नॉन वेल डिफाइंड नहीं होगा वो। ठीक है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसे ही बोलते हैं अपन सेट। ठीक है, सेट को हिंदी में समुच्चय बोला जाता है। ठीक है, आए बात समझ? आगे देखो, हमारी जो क्लास है वो बाईलैंग्वेज है, मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसी वजह से हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल A, कैपिटल B, ऐसे कैपिटल लेटर। ठीक है, इसको सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। ऐसे ही जब अपन सेट को लिखते हैं तो मजले कोष्ठक में लिखा जाता है, जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको मजले कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। मजले कोष्ठक के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, हिंदी में अवयव। जैसे कोई सेट है अपने पास में, सेट है 1 2 3 4 5, ये सेट है। इस सेट में कौन कौन से अवयव हैं और कौन कौन से नहीं हैं, इसको बताने के लिए बिलोंग्स टू साइन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 1 इस सेट में है या नहीं है, इसको बताने के लिए 1 बिलोंग्स टू ए। इस तरह से इसका मतलब होता है 1 इस सेट में है ना, ए में, इसी तरह से A1 बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिखेंगे इसको। ऐसे 8 बिलोंग्स टू ए, है या नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं ये नॉट बिलोंग्स। इसका एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं है, एक क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें है, इस पे दिया हुआ है कि बिलोंग्स टू है या नहीं है, ये बताना है बस। अपन आगे जाके करेंगे इसको, इस सवाल को। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो
तरीके होते हैं। क्या होता है, 2 फॉर्म्स होती है, 2 फॉर्म्स के से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में मजले कोष्ठक के अंदर सेट को बताने का तरीका यही होता है, मजला कोष्ठक, दोनों में मजला कोष्ठक आता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में इंडिविजुअल लिखा जाता है 1 2 3 4 इस तरह से, और सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है x सेमीकोलन, x को बताया जाता है x क्या चीज़ है। x है यहाँ पे, ये जैसे ये नेचुरल नंबर है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है अपना कि नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को इस तरह से 1 2 3 4 5। और ये जेड का जो सेट होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होते हैं इंटीजर इस तरह से -2 -1 0 1 2 3। इधर पॉजिटिव में चलते हैं, इधर नेगेटिव में चलते हैं। जो नेगेटिव होते हैं उनको कहा जाता है इनको, जो नेगेटिव होते हैं उनको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और ये पॉजिटिव होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर को प्लस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को इसको जैसे लिखा, यहाँ पे लिखने के लिए x को परिभाषित कर रहे हैं अपन, ये है x को परिभाषित कर रहे हैं, x इज नेचुरल नंबर, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इन दोनों को समझेंगे अब। यहाँ पे मैंने बताया कि n ये होता है और z ये होता है सेट। ये है नेचुरल नंबर का सेट, ये है इंटीजर का सेट। और पॉजिटिव इंटीजर लिखें तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 इस तरह से, और नेगेटिव इंटीजर लिखें तो -1 -2 -3 इस तरह से, ठीक। ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ये नेचुरल नंबर और ये इंटीजर। अब इनको बताना है अपन को कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये लिखे हुए हैं जो रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए x सेमीकोलन x इज़ नेचुरल नंबर, जैसे कि ऊपर बताया वैसे। इसको लिखना है तो x सेमीकोलन x इज़ पॉजिटिव इंटीजर। इसको लिखेंगे तो x, जबकि x इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। आगे अगर इसको लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ x और यहाँ लिख देंगे x इज नेगेटिव इंटीजर। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आई। आगे देखते हैं। अब अपन एग्जाम्पल करने जा रहे हैं आपकी किताब के। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसके सॉल्यूशन लिखने हैं इस इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पता होने चाहिए पहले, ठीक। ये इक्वेशन, इसको सोल्व करना आपने 10वीं में सीखा है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता। इसके बिना इसको सोल्व करेंगे x स्क्वायर, फैक्टर मेथड से सोल्व करते हैं तो इसके फैक्टर होंगे
प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 1। इस तरह से करते हैं। 10वीं में इस तरह से सीखे थे अपन ने इसको सोल्व करने का तरीका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सोल्व करने का तरीका है ये। अब इसको अलग अलग कर देते थे अपन, अलग अलग 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। तो यहाँ पे आता था -2, यहाँ पे आता था, इसको इधर लेके जाएंगे 1। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन आए अपने पास में -2 और 1। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है अपन को। ये बोल रहा है कि इसके सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट इधर सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म। राइटन एज ऐसे लिखते हैं। किस तरह से? -2 1, ये है इसके सॉल्यूशन। अगला सवाल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। राइट द सेट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब इस सेट को अपन को रोस्टर फॉर्म में बदलना है। ठीक, ये यहाँ पे क्या दे रखा है, सेट क्या दे रखा है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दे रखा है वो है x सेमीकोलन, x इज पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब x पॉजिटिव इंटीजर है, एंड x स्क्वायर मतलब 40 से कम है, x स्क्वायर का मान 40 से कम है। ठीक, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे। ये x पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक को लिखने का तरीका अपन जानते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता है। अब ये बोल रहा है कि ना x स्क्वायर का मान, मतलब इनका स्क्वायर करें, वही सेट ये x वही होगा जिसमें इसका स्क्वायर करें तो 40 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे वही नंबर आएंगे जिसका स्क्वायर 40 से कम है। 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आता है, 40 का 9 40 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये नहीं आएगा। इसके आगे कोई भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 40 से ज़्यादा हो जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अंदर सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा, 2 3 4 5 6, इसके आगे के कोई भी नहीं आएंगे। आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, राइट द सेट x a। ये सेट दे रखा है, इन बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है अपन को। ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। राइट का मतलब होता है लिखना। आगे देखते हैं, इसका अपन को दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अवलोकन करके बताएंगे कि न क्या क्या है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से चल रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लिखने के लिए वही x सेमीकोलन,
ये स्क्वायर करने पे स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, x वो आएंगे जिसका स्क्वायर होगा, n का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे n क्या है, n इज इंटीजर नेचुरल नंबर। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, इस रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म ये है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ तक आ रहा है समझ में? बेहतर है। आगे देखें, राइट द सेट, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय सेट, समुच्चय निर्माण फॉर्म हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ये अपन को ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब एक ज़्यादा है। ऐसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एक ज़्यादा, 3 है 4 है, एक ज़्यादा, इस तरह से एक ज़्यादा है। सेट फिल्टर फॉर्म में लिखने के लिए वही x को इस तरह से लिखते हैं कि ये सारे कवर हो जाए, तो अपन को कवर करना है तो x इजिकल टू, यहाँ पे तो 1 2 3 इस तरह से चल रहा है तो n लिख सकते हैं, n नेचुरल नंबर, और यहाँ पे एक ज़्यादा है तो n+1 लिख सकते हैं, एक ज़्यादा है इसलिए +1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, n यहाँ पे क्या है, n क्या है, यहाँ पे n है नेचुरल नंबर, तो इस सेट को अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। इसको लिखने का तरीका, सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ये है। आया यहाँ तक? अगला एग्जाम्पल, अगला सवाल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब। जो लेफ्ट में दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म है, और जो राइट में दे रखा है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, इन सब को मिलान करने हैं अपन को, मिलाने कि कौन कौन सा किस किस से है। जैसे प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ये दे रखा है, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो शब्द है इसमें PRINCIPAL, ये जो P वर्ड है, ये जो P शब्द है ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक ही बार लिखते हैं अपन, P। R एक ही बार आ रहा है तो एक बार लिख दिया, I एक बार आ रहा है एक बार लिख दिया, ऐसे सारे एक एक बार आ रहे हैं, इस वजह से एक एक बार लिख दिए। तो इसका सही मिलान ये हो गया। ये सेट रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म इसकी, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। सेकंड सवाल में का मिलान होगा इससे, सी से। कैसे? ये एक इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, ऐसे बोल रखा है, और इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, x + 1 = 1, 1 से 1/2। ठीक है, तो x = 0 हो जा, 0 हुआ तो 0, ये सेट 0 है ये सेट में, तो ये इससे मिल जाएगा। ये इससे मिल जाएगा। थर्ड सवाल, इसमें 1 2 3 6 9 8 ये दे रखे, यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 18 का डिवाइज़र होनी चाहिए। 18 के डिवाइज़र कौन कौन से होते हैं? डिवाइज़र का मतलब जिसका भाग चला जाए, भाजक। क्या क्या होते हैं इसके? 18 के 1 का भाग जाता है, 18 में भाग जाता है। ठीक है, 1 का, ऐसे ही 2 का भाग जाता है 18 में जाता है, 3 का भाग जाता है 4 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 5 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 6 का भाग जाता है,
7 का भाग जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह से 9 का भाग जाता है, जाता है। ऐसे ही 18 का भाग जाता है, 18 में एक बार जाता है, एक बार चला जाता है ना। तो क्या क्या आएंगे इसमें, 1 आएगा, 2 3 6 9 8, ये 18 ये आ रहे इसमें। ठीक, तो ये इसको इससे मिलाएंगे, बचा हुआ इसको इससे मिलाएंगे। फोर्थ सवाल, इसको इससे मिलाएंगे। x इज ए इंटीजर होना चाहिए, प्लस इसका सोल्यूशन होना चाहिए x² - 9 = 0 का। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, √9 प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस आता है। ठीक है, ये कैसे आता है बताएंगे, अभी आगे जाके बताएंगे। 9 का √3। ठीक, तो क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या क्या है, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1 +3 मतलब, सॉरी। तो ये दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर ही बोल रखा है इसने ना, तो नेगेटिव इंटीजर ऐसे नहीं बता रखा कि ना पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, बस इंटीजर है। तो इंटीजर है तो +-3 तीनों आएंगे। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिखा होता पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक लिखा होता, केवल ये आता, फिर यहाँ पे ऑप्शन में चेंज हो जाता, यहाँ पे यही आता केवल। और अगर नेगेटिव इंटीजर लिखा होता तो ये आता, फिर ऑप्शन में यहाँ पे इधर चेंज हो जाता, -3 आता। अभी दोनों हैं तो इस वजह से ये दोनों ही आएंगे, +3 और -3 दोनों ही आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक ठोक देना। ठीक है, थैंक यू।